हेलो एस्पिरेंट्स, एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद जो है आपको वैकेंसी से रिलेटेड जो भी नोटिस आया है उसको आपको एक बार चेक कर लेना है, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नोटिस ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 दिख रहा होगा। इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद जो है आपका ये नोटिस ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज पे ही इंपॉर्टेंट डेट्स दिख जाएंगी, जैसे कि अप्लाई जो है फॉर्म का अप्लाई डेट जो है 21 मई 2026 से लेकर 22 जून 2026 तक चलेगा। और फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट जो है 23 जून 2026 के रात के 11 बजे तक है। और उसके बाद अगर आपका गलत हो जाता है फॉर्म, तो आपको करेक्शन विंडो आपका ओपन होगा 29 जून 2026 से लेकर 1 जुलाई 2026 तक रात के 11 बजे तक आप करेक्शन कर सकते हैं। इसका जो है CBT 1 जो है टेस्ट होगा आपका, वो अगस्त और सितंबर में होगा, और इसका जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में होगा इसका। तो आपको यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है। इसके बाद क्या करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना और सारी जो एज लिमिट है सारी पोस्ट का आपको देख लेना, और सारी पोस्ट के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आपको चेक कर लेना है। अब हम लोग आते हैं फॉर्म फिलअप करने पे। आपको जो है होम पेज पे दोबारा आना है। यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेना है। अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करके, पासवर्ड एंटर करके, कैप्चा कोड एंटर करना है, लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको नीचे में रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है करना होता है। तो आपको 4 स्टेप्स में ये फॉलो होगा। पहला है पर्सनल डिटेल्स, दूसरा पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल्स और डिक्लेरेशन। इतने में आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन देके आप जो है आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एसएससी का OTR कैसे करना है इसका मैं वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके उसको चेक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग फॉर्म फिलअप करने पे। तो आपको यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और आपने जो रजिस्ट्रेशन किया उसका यहाँ पे नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड एंटर करके आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है अपने अकाउंट को। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, आपकी सारी जो डिटेल्स है यहाँ पे आपको शो होगी। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। लाइव एग्जामिनेशन में आपको जो है CGL का नोटिफिकेशन दिख जाएगा। आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे फिल फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपनी जो पर्सनल डिटेल्स एंटर की थी वो सारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो आपको जो है सारी डिटेल्स चेक कर लेनी है आपको अच्छे से, और उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और एक बार अगर कहीं गलती हो तो आपको एडिट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, इस पर भी क्लिक कर लेना है आपको। अब आपको यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी होती है, तो आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल डिटेल्स क्या है अपने हिसाब से फिल कर लेना है आपको। इसके बाद आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन डालना है कि जैसे ये ग्रेजुएट लेवल की फॉर्म है तो आपको ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन हमने सेलेक्ट कर लेना है आपको। यहाँ पे आपको जो है पास्ट या पेयरिंग बताना है, और यहाँ पे आपको ईयर बताना है कि आप किस ईयर में पास हुए हैं, और यहाँ पे आपको स्टेट या यूटी सेलेक्ट कर लेना है, जिस स्टेट या यूटी में आपका यूनिवर्सिटी है। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी नेम एंटर करना होता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टेट में जितने भी यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, तो आपको सेलेक्ट कर लेनी है अपनी यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर एंटर कर लेना है। रोल नंबर एंटर करने के बाद आपको जो है अपने ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स आए थे, परसेंटेज आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। और अगर आपका परसेंटेज नहीं है, CGPA है, तो आप CGPA भी एंटर कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आपको एंटर कर लेना है। आपका CGPA है तो CGPA एंटर कर लेंगे। यहाँ पे CGPA एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स को एक बार फिर से चेक कर लेनी है, ताकि कोई गलती ना हो। उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखेगा नीचे में, सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका डिटेल्स जो है सेव हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंटर करना होता है, जैसे कि आप एक्स सर्विस मैन है या नहीं। अगर है तो यस करके अपना सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेनी है आपको। अगर नहीं तो यहाँ पे नो करके आपको नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करेंगे, वरना नो करना है। यहाँ पे आपको बताना है कि आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो आप एसएससी को अलाउ कर रहे हैं एक्सेस करने के लिए, ताकि आपको फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। अगर नहीं तो नो करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव कर लेना है आपको। यहाँ पे सेव करने के बाद आपको यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 बताना होता है, मतलब यहाँ पे आपका सेंटर रेफरेंस आपको एंटर करना है। तो अपने हिसाब से जो है 3 आपको सेंटर रेफरेंस आपको एंटर करने होते हैं। तो यहाँ पे आप अपना सेंटर चूज़ कर लेंगे तीनों।
पहला प्रेफरेंस चूज़ करने के बाद आपको सेकंड प्रेफरेंस चूज़ कर लेना है सेंटर का। उसी तरह से आपको थर्ड प्रेफरेंस भी जो है चूज़ कर लेना है। तो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम का लैंग्वेज चूज़ कर लेना है, आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश जो भी आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दोबारा से आपको कंफर्म कर लेना है और स्क्रॉल डाउन करना है। ये सारी डिटेल्स जो है आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपसे पूछ ली गई थी, तो यहाँ पे आपको दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक पैरा है कि आपको फिजिकल लिमिटेशंस है, तो आपको यस करके अपलोड करना है सर्टिफिकेट, अगर नहीं है तो नो करना है। स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो यस करना है। इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपको नोटिस आपको चेक कर लेनी है, जिसके लिए आपको दोबारा से नोटिस पे आना है। आपको नोटिस में 8.2 पैरा पे आना है। यहाँ पे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर जो है 60% मार्क्स होना चाहिए मैथमेटिक्स में 12th स्टैंडर्ड पे, और या फिर जो आपको है एक स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होता है उससे आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। और उसके बाद आपको जो है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का है एलिजिबिलिटी। इसमें आपको बैचलर डिग्री जो है स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में, या फिर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, या फिर इकोनॉमिक्स में, या फिर इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो आप जो है दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब आप पोस्ट यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको अपने हिसाब से जो है यहाँ पे फिल कर लेना है आप एलिजिबल है या नहीं। अगर है तो आपको यस कर लेना है। उसी तरह से स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर में आपको यस कर लेना है। और आपको यहाँ पे नेक्स्ट में आपको बताना है कि आपके मैट्रिक में आपने कौन कौन से एग्ज़ाम जो है किस लैंग्वेज में दिए हैं। तो यहाँ पे आपको अपना लैंग्वेज यहाँ पे चूज़ कर लेना है। तो अब जैसे कि मैंने हिंदी पे दिया था, तो हिंदी और इंग्लिश पे दिया था, तो इंग्लिश को भी मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद आपको जो है नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताना है कि आप किस मीडियम में आप 10th एग्जामिनेशन दिए थे। हिंदी दिए थे तो हिंदी में चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सेंट्रल कैडर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपको दोबारा से नोटिस पे जाके चेक कर लेनी है। तो यहाँ पे दोबारा से हम लोग नोटिस पे आते हैं। पैरा 8.1.2 पे आपको दिख जाएगा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर के लिए एलिजिबिलिटी जो है सिंपली आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, और उस रीजन का या फिर स्टेट का जो वहाँ पे लैंग्वेज है रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद आपको जो है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है भी तो चलेगी, नहीं भी है तो भी आप एलिजिबल है। इसके बाद आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सेंट्रल कैडर के लिए जो है आपको सिंपली बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपको डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन है तो चलेगी, नहीं है तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद हम लोग फॉर्म फिल पे दोबारा आते हैं। यहाँ पे अपने हिसाब से जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी, यहाँ पे आपको यस और नो पे जवाब दे देना है कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। इसी तरह से आपको यहाँ पे स्टेट कैडर का दिख गया है, इसको भी यस कर लेंगे आप अगर आप एलिजिबल हैं तो। अब आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर स्टेट कैडर के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं, इसके लिए आपको फिर से नोटिफिकेशन चेक कर लेना है। पे एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद आपको यहाँ पे यस या नो पे जवाब देना है। इसमें भी आपका जो सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए होता है, कोई भी अदर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है आपको। यहाँ पे आपको यस कर लेना है। अब आपको यहाँ पे जो है सारी डिटेल्स एक बार फिर से चेक कर लेनी है ताकि कोई गलती ना हो। एक बार चेक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके अपनी सारी डिटेल्स को सेव कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको जो लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो आपको एक क्यूआर दिख रहा है, इस पर स्कैन करके आप लॉगिन करके जो है आप अपना फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। और इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका साइज़ जो है 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको जो है कैप्चर लाइव फ़ोटो दिख रहा होगा, आप अपने इस वेबसाइट पे रहते हुए भी इस तरह से आप कैप्चर कर सकते हैं अपने फ़ोटो को। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद जो है आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज़ जो है 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेना है आपको। इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो दिख जाएगी और यहाँ पे आपका सिग्नेचर दिख जाएगा। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर और फोटो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। ओके करके आपको नेक्स्ट स्टेप पे आना है। यहाँ पे आपको जो है अपने फॉर्म को प्रीव्यू कर लेना है। जितनी भी सारी डिटेल्स आपने फिल की है वो आपको एक बार फिर से देख लेनी है, ताकि आपको जो है करेक्शन करने की दोबारा ज़रूरत ना पड़े, नहीं तो फिर आपको करेक्शन विंडो का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे कोई गलती नज़र आ रही है तो यहाँ पे जिस भी कॉलम में आपको गलती है वहाँ पे छोटा सा पेंसिल का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर सही है तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आप। इसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना होता है, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपको कैप्चा दिख रहा होगा, कैप्चा एंटर करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना होता है, तो यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे 2 पेमेंट गेटवे चूज़ कर लेना होता है, यहाँ पे चूज़ कर लेंगे कोई भी एक और उसके यहाँ पे पे का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है। अब आपका यहाँ पे पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पे UPI का ऑप्शन दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे, इस पर क्लिक कर लेना है
और आपको यहाँ पे नीचे में येलो कलर में कन्फर्म लिखा हुआ दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे QR दिख रहा होगा, इस QR को आप किसी भी UPI ऐप से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको जो है थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना है, बैक नहीं करना है, ताकि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो जाए। तब तक यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन जो सक्सेस हो चुका है, यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे नीचे में क्लिक हेयर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेना है आपको, या फिर आप 60 सेकंड में दोबारा आप डैशबोर्ड पे चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर लेंगे हम लोग। इसके बाद आपका जो यहाँ पे पेमेंट स्लिप का जो रिसिप्ट है आप यहाँ पे प्रिंट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेना है आपको और आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। और आपको यहाँ पे होम पेज पे आना है क्लिक करके। होम पेज में आने के बाद आपको यहाँ पे माई एप्लीकेशन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद CGL का नोटिफिकेशन दिख जाएगा, एप्लीकेशन स्टेटस दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं, कितना पेमेंट हुआ है, आपका सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। इसके बाद आपको जो है प्रिंट आउट अगर निकालना है अपने एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आपका फॉर्म जो है यहाँ पे प्रिंट आउट के लिए अवेलेबल हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको प्रिंट वाला ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर।